द मिस्ट्री ऑफ मैडम कोई कोई। तो ये बात है अप्रैल 2003 की। उस समय हमारे स्कूल में एक मैम हुआ करती थी जिनका नाम था मैडम कोई कोई। मैडम कोई कोई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर थी और वो बहुत ज़्यादा पनिशमेंट्स देती थी स्टूडेंट्स को, बहुत ज़्यादा टॉन्ट करती थी, बहुत ज़्यादा काम करती थी, बहुत ज़्यादा काम देती थी और बहुत सारे स्टूडेंट्स उनसे बहुत परेशान थे। इनफैक्ट हम भी बहुत ज़्यादा परेशान थे। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो उन्हीं के पीछे उनको गालियाँ भी देते थे, उनको मारने की धमकी भी देते थे। हम ही में से कुछ स्टूडेंट्स ने और मैंने भी मिलके एक प्लान बनाया कि क्यों ना हम मैडम कोई कोई को सबक सिखाएं। तो मैडम कोई कोई को सबक सिखाने के लिए हमने फ्राइडे की आफ्टरनून तक इंतज़ार किया। उस टाइम स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। मैडम कोई कोई स्कूल में अभी भी थी। वो काफ़ी देर तक काम कर रही थी। हमने मैडम कोई कोई को पीछे से पकड़ लिया और उन्हें एक कमरे में खींच के ले गए। हमने उनको बहुत बहुत ज़्यादा मारने की कोशिश की। मैडम कोई कोई चीख रही थी, चिल्ला रही थी। हमें बहुत ही ज़्यादा आक्रोश सा लग रहा था। आक्रोश के मारे, जलन के मारे, गुस्से के मारे हमने उन्हें बहुत बहुत ज़्यादा हर्ट करने की कोशिश की। बहुत ही ज़्यादा उन पे वायलेंट हुए और हमें पता नहीं चला कि उनकी मौत कब हो गई। मैडम कोई कोई was dead by now। स्कूल को जब ये बात पता चली तो स्कूल के प्रिंसिपल आ गए। उन्होंने सभी बच्चों को बुलाया अगले ही दिन और पुलिस भी इस केस में इन्वॉल्व हो चुकी थी। पर पुलिस इस केस में ज़्यादा कुछ नहीं समझ पाई, ज़्यादा कुछ नहीं इन्वेस्टिगेट कर पाई। हम बाल बचे और मैं भी। मेरा एक फ्रेंड था जिसका नाम जॉश था। जॉश ने कहा कि लगभग 2 से 3 दिन बीत चुके थे और जॉश ये रिपीटेडली कहा करता था कि मुझे मैडम कोई कोई जैसी कोई औरत परेशान करती है मेरे सपनों में। और मैं भी उसी बात से सहमत था क्योंकि मुझे भी लगता था जैसे मैडम कोई कोई हमारे पास ही हैं और इंतज़ार कर रही हैं हमारे मरने का। तो मेरा जो फ्रेंड था वो दिन ब दिन ये सपने देखा करता था और वो साइकोलॉजिकली अनस्टेबल हो चुका था। उसने एक लड़के का कान भी काट लिया था जिसकी वजह से उसे स्कूल से रस्टिकेट किया गया। मैं बहुत ही डरा हुआ था। मैं डर के मारे अपने हॉस्टल रूम में शिफ्ट हो गया और आंखें बंद कर ली। जैसे ही मैंने आंखें बंद करी मैडम कोई कोई का चेहरा मेरे सामने आ गया। इन केस मैंने खुद को समझने के लिए, मैंने खुद को ये समझने के लिए कि मैं जगा हुआ हूँ, एक पंच मारा बहुत तेज से और मुझे लगा कि मैं सो रहा हूँ, लेकिन ये तो सच में रियलिटी है।
ऐसा लग रहा था कि मैडम कोई कोई मेरे सामने ही खड़ी हुई है और वो मुझे मारने के लिए मेरे पीछे हैं। उनके नाखून बहुत बड़े थे, उनके दांत बहुत ही ज़्यादा बड़े थे और उनके हाथों से खून टपक रहा था। उनकी हील्स एज यूजुअल बड़ी, लंबी और नुकीली। मैडम कोई कोई ने मुझ पे वार करना चाहा या मैडम कोई कोई के भूत ने मुझ पे वार करना चाहा, लेकिन मैं तुरंत वहाँ से भाग गया अपने घर की ओर। मैं हॉस्टल अगले 2 महीने तक बिल्कुल भी नहीं आया। कुछ समय बाद मुझे मैडम कोई कोई दोबारा से मेरे घर पे भी दिखने लगी। ऐसा लगा कि मैडम कोई कोई मेरे रूम में ही रहती है। मैं परेशान हो गया था मैडम कोई कोई से। मुझे लग रहा था कि वो मुझे मार देंगे। एक रात को उनका घोस्ट मेरे सपनों में आया। मैंने उनसे बहुत प्रे किया, मैंने उनसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ डोंट किल मी, प्लीज़। तो ऐसा मुझे लगा कि शायद से उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट सुन ली है और एक्सेप्ट भी कर ली है। तब के बाद से मैडम कोई कोई मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखी। लगभग 2 महीने और बीत जाने के बाद मैडम कोई कोई का नामो निशान नहीं था। उनकी आत्मा अब मुझे नहीं सताती थी। अब मैंने अपने पेरेंट्स से कहा कि मुझे स्कूल के हॉस्टल में दोबारा से शिफ्ट करवा दें। मैं कॉन्फिडेंट था कि अब मैडम कोई कोई मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगी और मैं आसानी से वहाँ पर रह सकता हूँ। तो मैं हॉस्टल में गया, लेकिन मैं गलत था। मैडम कोई कोई मेरे पीछे ही थी। जैसे ही मैं हॉस्टल पहुँचा, अगले दिन मेरी लाश जून 2003 नाइजीरियन सेंट पॉल स्कूल में संदिग्ध हालत में पाई गई। बाय बाय।